मुझे पॉलिसी खरीदनी है, लेकिन मैं कौन सी वाली पॉलिसी खरीदूं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कन्फ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ वहाँ से 10 चीज़ें सुनी होती है या फिर कहीं पे पढ़ी होती है। तो चलिए आज आपके इन सारे सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन आज हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर। सिर्फ एक चीज़ आपको पहले करनी है, अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वो जो बेल का आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर वहाँ पे ऑल का ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिए। चलिए फिर बात करते हैं इन सीधी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं जनरली मेडिक्लेम में, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपके पास कौन सा आपने लिया है, फिर आपको कौन सा लेना है मेडिक्लेम, उसके बारे में बात करते हैं। जब हम बात करते हैं मेडिक्लेम के टाइप्स की, तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन आज हम बात करेंगे टोटल 7 मेन जो टाइप्स है मेडिक्लेम के, उसके बारे में। अब जब भी आपको मेडिक्लेम की पॉलिसी खरीदनी है तो ये 7 में से जनरली वो खरीदी जाती है, बाकी के टाइप्स लेते हैं लेकिन बहुत रेयरली लेते हैं। तो पहला एक टाइप होता है इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी, जहाँ पे कोई एक ही वो इंसान जिसकी पॉलिसी निकाली जा रही है सिर्फ वही वहाँ पे कवर हो सकते हैं, यानी वो एक ही इंसान प्रपोजर है उस पॉलिसी में और वो एक ही इंसान को कवर मिलेगा। एक पॉलिसी की टाइप होती है कि फ्लोटर बोलते हैं, फ्लोटर यानी पूरी फैमिली का कवर होता है। अब फैमिली यानी क्या, तो हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, जनरली ये फैमिली की एक डेफिनेशन है। या फिर पेरेंट्स की पॉलिसी, यानी अगर पेरेंट्स उस क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं, वो एज के क्राइटेरिया में, तो उनकी पॉलिसी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ जो लीगली IRDA से दिए गए हैं, उसमें स्मॉल वेरिएशंस कंपनी वाइज हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कमा रहे हैं और उसके बाद अगर आपकी उम्र 23 या 24 या 25 डिपेंडिंग अपॉन कंपनी, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं 25 ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा अगर है तो आप अपने ही ग्रुप में पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं कर सकते हैं जनरली। कुछ कंपनीज वो भी प्लान देते हैं लेकिन वो बहुत महंगे जाते हैं, क्योंकि मेडिक्लेम का जो प्रीमियम होता है वो हमेशा उस ग्रुप में जो एज में सबसे ज़्यादा है उनके एज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो ऐसी कंपनीज में जहाँ पे पेरेंट्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो, इवन इफ आपकी उम्र 23, 24, 25 से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा आएगा। बेटर है कि उनका सेपरेटली निकाले इंश्योरेंस और आपका एक सेपरेटली निकाले, पैसा बचेगा आपका। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर 23 या 24 या 25 से ज़्यादा उम्र हो जाती है तो आपका जो फैमिली का ग्रुप है, आप, स्पाउस और चिल्ड्रन, उसमें पेरेंट्स का आप नहीं निकाल सकते। या फिर अगर पेरेंट्स का इंश्योरेंस ऑलरेडी है, उसमें बच्चे भी एडेड ऑलरेडी है, अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब बच्चों का एज बढ़ के ये जो एज लिमिट मैंने बताया 23, 24, 25 कंपनीज के हिसाब से वेरी होगा, उसके पार अगर बच्चे चले जाते हैं और अगर बच्चे इंडिपेंडेंट है तो फिर वो पेरेंट्स के ग्रुप में से बच्चे बाहर आएंगे उस ग्रुप पॉलिसी से, पेरेंट्स की फ्लोटर पॉलिसी से, और फिर बच्चों के लिए दूसरी सेपरेट पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे जो फ्लोटर पॉलिसी थी पेरेंट्स की, उसका भी प्रीमियम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा जो है सेपरेटली निकला, उसका भी प्रीमियम चेंज हो जाएगा। जनरली फ्लोटर पॉलिसी में जो एज ऑफ एंट्री होता है, यानी जो एज होते हैं वो जनरली छोटे बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक होता है, यानी छोटा बच्चा 91 डेज़ का होने के बाद जनरली आप वहाँ पे उसमें इंक्लूड कर सकते हैं नॉर्मल फ्लोटर पॉलिसी में। और जनरली जब तक वो 65 इयर्स के होते हैं तब तक वो उस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये पॉलिसी टिल एंड, यानी जब तक जीवित है तब तक वो पॉलिसी चलती रहेगी। यानी एंट्री एज की अगर हम बात करें तो जनरली 91 डेज से लेके, बच्चा 91 डेज से लेके एक 65 इयर्स ओल्ड के जो लोग हैं वहाँ तक ये एंट्री एज होता है पॉलिसी में। उसके बाद टिल एंड ये रिन्यूएबल होती है ये पॉलिसी लाइफ लॉन्ग।
कई जगह पर ये 91 डेज का भी क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज किया जाता है। कौन सी पॉलिसीज़ में? जो फ्लोटर लेवल की, जो एडवांस लेवल की पॉलिसीज़ है फ्लोटर कैटेगरी में, उसमें अगर कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड किए हैं, मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह, तो ये 91 डेज़ का भी जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज हो जाता है। बच्चा जन्म के मिनट से लेके ही कवर होना शुरू हो जाता है। उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन पॉलिसी के बारे में। सीनियर सिटीजन पॉलिसी यानी क्या? भारत में सीनियर सिटीजन किसको कहा जाता है? जिसकी उम्र 60 के ऊपर गई है। अब कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है। कई कंपनीज 60 की उम्र से सीनियर सिटीजन की पॉलिसी ऑफर करना शुरू कर देते हैं। कई कंपनीज 65 की उम्र से ये सीनियर सिटीजन की पॉलिसी देना शुरू करते हैं। कई कंपनीज आपका जो एंट्री एज है वो लगभग 75 के अंदर आप ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। खरीदने का मैं एज बोल रहा हूँ। कई कंपनीज 80 तक ये पॉलिसी आप ले सकते हैं, ये बोलते हैं। कई कंपनीज 85 ईयर्स तक आप ये पॉलिसी में एंट्री कर सकते हैं, ये पॉलिसी खरीद सकते हैं, ऐसा बोलती है। लेकिन ये पॉलिसी एक बार वो एज के अंदर खरीदने के बाद चलेगी कब तक? टिल एंड, यानी जब तक जीवित है तब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी। अब बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की। क्रिटिकल इलनेस यानी ऐसे इलनेस कि जो क्रॉनिक लेवल पे है, बहुत सीरियस होते हैं, यानी पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर, रेनल फेल्योर, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है कि जो बहुत डेडली होते हैं। अगर ये डिजीजेस हो जाते हैं तो उसके लिए आपको एक स्पेशल उसके लिए अमाउंट मिलती है कंपनी से, और उसके लिए इमीडिएटली अमाउंट मिलती है। कुछ कंडीशंस है, उसके बारे में हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ क्या क्या कैटेगरीज हो सकती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी और नॉर्मल मेडिक्लेम पॉलिसी दोनों अलग है। क्रिटिकल इलनेस में कई कंपनीज 15 इलनेसेस कवर करती है, कई कंपनीज 35 इलनेसेस कवर करती है, कई कंपनीज 38 इलनेसेस कवर करती है। डिपेंड्स, प्रीमियम भी उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ेस का, तो प्रीमियम के बारे में मत सोचिए, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस आजकल ऐसा है कि बहुत कॉमन हो चुका है, किसी को भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आप खरीदनी ही चाहिए आपके नॉर्मल मेडिक्लेम के साथ। एक टाइप होता है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, पीए पॉलिसी बोलते हैं उसको। यहाँ पर अब दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल पीए पॉलिसी, एक होता है फ्लोटर पीए पॉलिसी, यानी फैमिली को भी आप एक कंबाइंड एक्सीडेंट पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। जनरली ये पीए पॉलिसी कवर क्या करती है, इसके बारे में हमने एक सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, उसके बारे में उस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है, या फिर एडमिट करना पड़ सकता है, या फिर परमानेंट एंड टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसका पैसा मिलता है, लमसम मिलता है। हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा अलग से मिलता है, और कुछ फीचर से उसके पैसे अलग से मिलते हैं। लेकिन पीए पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो हर एक के पास होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट किसी का भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। एक और पॉलिसी का टाइप होता है ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी। ये वो पॉलिसी होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के लिए खरीदते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। एक होता है रिटेल मार्केट किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। रिटेल यानी क्या? जो अभी मैंने आपको सारे टाइप्स बताए हैं वो होता है। और एक होता है ग्रुप मेडिक्लेम का मार्केट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसीज़ लेते हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जनरली 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो आप ग्रुप की पॉलिसी लेते हैं। कई जगह पे 25 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो ग्रुप की पॉलिसी ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं। अगर ग्रुप मेडिक्लेम की पॉलिसी ली गई है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वहाँ पे डे 1 से जनरली सारी चीज़ें, सारे डिजीजेस कवर होना शुरू हो जाता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस भी जनरली कवर होना शुरू हो जाता है। उनके क्या निगोशिएशंस हुए हैं उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसके ऊपर डिपेंड है। एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, आजकल बहुत सारे कॉरपोरेट्स ये ग्रुप पॉलिसीज़ बंद कर रही है और बोल रही है एम्प्लॉयज़ को कि आप इसको सेपरेटली आप ले लीजिए पॉलिसी। या फिर कई सारे बैंक से जो अकाउंट होल्डर्स को ग्रुप मेडिक्लेम के अंडर कवर कर रहे थे,
अब उन बैंक्स ने भी, बहुत सारे बैंक्स ने लेटर्स ऑलरेडी उनके अकाउंट होल्डर्स को भेज दिए हैं और बोला है कि अब आइंदा ये ग्रुप की पॉलिसी आपको नहीं होगी, आप प्लीज़ बाहर से पॉलिसी खरीदिए। अब जो वो अकाउंट होल्डर्स ने वो पॉलिसी ली थी तो वो बहुत बहुत सस्ते में थी उनकी, क्योंकि वो ग्रुप पॉलिसी होती है, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी, वहाँ पे बहुत कम प्रीमियम्स होते हैं। लेकिन अब नौबत ये आती है कि वो फैसिलिटी बंद हो गई, अब वहाँ से आपको अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बाहर से पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी। तो फिर लोग पूछते हैं क्या उस टाइप का पोर्टेबिलिटी का फैसिलिटी उस टाइप के लिए है कि ग्रुप मेडिक्लेम से आप रिटेल मेडिक्लेम में आए, पोर्टेबिलिटी हो सकती है क्या? नो, ऐसी पोर्टेबिलिटी अलाउड नहीं है। या आप रिटेल से ग्रुप पॉलिसी में पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकते, ग्रुप से रिटेल में आप पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकते। आप दूसरी किसी भी कंपनी से किसी भी कंपनी में रिटेल टू रिटेल आप पोर्टेबिलिटी कर सकते हो, ग्रुप टू ग्रुप आप पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ग्रुप मेडिक्लेम दिया गया है कंपनी की तरफ से तो प्लीज़ ध्यान में रखिए कि आपने एक रिटेल से नॉर्मल अपने फैमिली के लिए एक और मेडिक्लेम खरीदा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में हम एक सेपरेटली वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारे हमें एक्सपीरियंसेस आए हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस लोगों के, कि जो सिर्फ वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड थे और जब कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उस टाइम उस कंपनी की पॉलिसी उनके लिए अवेलेबल नहीं थी, वो जॉब छोड़ने के बाद या फिर कुछ चेंजेस के बाद, और फिर उनको सफ़र होना पड़ा फाइनेंशियली। तो उसके लिए हम सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन बॉटम लाइन यहाँ पे एक याद रखिए कि ग्रुप मेडिक्लेम में अगर आप कवर हो कंपनी की तरफ से तो आप एक खुद का भी मेडिक्लेम खुद की अपनी फैमिली के लिए निकाल के रखिए प्लीज़। एक और टाइप है जिसको बोलते हैं ओवरसीज़ मेडिक्लेम पॉलिसी। ओवरसीज़ मेडिक्लेम यानी क्या? अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ पे जो कवर होता है वो आपकी यहाँ की लोकल मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं देती है, तो वो ट्रैवल पॉलिसी भी उसको कहा जाता है। ओवरसीज़ यानी आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो वो पॉलिसी आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई कंट्रीज़ ने तो ये कंपलसरी कर दिया है कि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपके पास वो पॉलिसी होना कंपलसरी है। उसके लिए भी हम एक बहुत अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, उसके सारे डिटेल्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या है, उसमें क्या क्या कवर होता है। सेपरेटली हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं उसके लिए। तो ये कुछ जनरल एक कॉमन टाइप्स हुए हैं पॉलिसीज़ के। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है कि आपने जो इंश्योरेंस लिया है मेडिक्लेम का वो कौन से टाइप का है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स, मॉडिफिकेशंस, टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। मुझे बहुत श्योरिटी है कि बहुत सारे आपके जान पहचान के जो लोग हैं उनको ये पता नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, ये वीडियो आप लाइक करिए और उनको ये वीडियो शेयर करने के बाद उनको बोल दीजिए कि आगे और ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस सारे लोगों को आ जाए। आज अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिए। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, अलग फंडा के साथ। तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाय बाय।